हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वह सन 2007 में वे इस्कॉन से जुड़े। तत्पश्चात उन्होंने एक डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्य किया और फिर बाद में उन्होंने विभिन्न प्रमुख आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया तथा आध्यात्मिकता की ओर गहन रुझान के कारण उन्होंने गोवर्धन इको विलेज के भक्ति वेदांत विद्यापीठ में सन 2013 में प्राचीन वैदिक शास्त्रों के ज्ञान पर अध्ययन किया तथा उन्होंने समाज में आध्यात्मिकता की आवश्यकता को देखते हुए भगवान नाम प्रचार व मानव जाति के कल्याण हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज में विभिन्न प्रकार की प्रमुख सेवाओं में संलग्न हैं तथा विभिन्न भाषाओं में अनेक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से प्राप्त शिक्षाओं के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वसती दसने शिखरे धरणी तव लग्न शशिनी कलंक कलेव निमग्न केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा। वरहा द्वादशी में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वरहादेव के बारे में जयदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर दशावतार स्तोत्र में वरहादेव का गुणगान करते हैं। वसती दसन्य शिखरे धरणी तब लग्न, बोल रहे हैं कि जो धरणी है, जो पृथ्वी माता है, वो जब गर्भोदक सागर में डूब गई थी। शशिनी कलंक कलैव निमग्न, निमग्न मतलब गर्भोदक सागर में डूब चुकी थी। और उस समय भगवान विष्णु वराह के रूप में आते हैं। वसती दसन शिखरे, और उनके जो दांत के शिखर, दांत के जो अग्र भाग में धरणी तव, धरणी को उठा के लेके आते हैं। धरणी को एक कैसे रूप लेते हैं? केशव धृत सुकर रूप, एक सुकर का रूप लेते हैं। जिस प्रकार सुकर किसी चीज को उठा सकता है अपने दांत में, भगवान विष्णु एक सुकर का रूप लेते हैं और धरती माता जो गर्भोदक सागर में डूब चुकी थी, उनको दांत से उठा के लेके ऊपर आते हैं। और वहां पर जयदेव गोस्वामी अति सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान वरहादेव जब पृथ्वी माता को अपने दांत से उठा के लेके आ रहे हैं तो उनका जो सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। शशिनी कलंक कलेव निमग्न, जिस प्रकार शशि है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा के ऊपर जैसे कलंक रहता है, जो काला दाग रहता है, उसके कारण वो सुंदर दिखता है। काला दाग अगर देखेंगे, काला दाग तो इतना सुंदर नहीं है। अगर देखो अभी सफ़ेद का कपड़ा मैं पहना हूँ, यहाँ पर एक काला दाग लग जाएगा तो सबका नज़र उधर ही जाएगा, अरे प्रभु जी के कुर्ते में काला दाग है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए चंद्रमा के ऊपर जो हल्का सा काला दाग है, उससे काला दाग का सुंदरता बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर है। उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है कि वराहदेव के ऊपर ये जो पृथ्वी है ये वैसा वो काला दाग जैसा है, और इस पृथ्वी का सुंदरता और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वराहदेव के दांत के ऊपर है। ये कोई साधारण शुकर नहीं है, भगवान विष्णु है, कृष्ण है। तो कृष्ण के ऊपर बोला जाता है भागवत पुराण में कि जो आभूषण कोई नारी पहनती है तो उसमें नारी का सुंदरता बढ़ता है ना, लेकिन कृष्ण अगर कुछ आभूषण पहनते हैं तो आभूषण का सुंदरता बढ़ जाता है।
क्यों? क्योंकि कृष्ण अति सुंदर हैं। कृष्ण से बढ़कर क्या सुंदर है? वो मदन मोहन है। स्वयं मदन को जो भी मोहित कर लेते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। उनके ऊपर जो आभूषण भी वो पहनते तो आभूषण का सुंदर बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बरहादेव जब धरती माता को अपने दांत से उठा के ऊपर लेके आ रहे हैं, बोला जाता है कि धरती माता का सुंदरता बढ़ जाता है। ये है बरहादेव। केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे। केशव जो भगवान विष्णु ये सुकर रूप कर लेते हैं, सुकर रूप का लेके ये जो लीला कर रहे हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम है। श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर रूप से वराह अवतार का वर्णन करते हैं 3रे स्कंद में। तो यहाँ पर जब वर्णन आता है, यहाँ पर 2 प्रकार के वराहदेव का वर्णन आता है। एक वराहदेव का वर्णन आता है श्वेत वराह, दूसरा वराहदेव का वर्णन आता है नील वराह। दोनों का बहुत ही सुंदर लीला है। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वराहदेव एक ही सोचते हैं, लेकिन भागवत में अगर अच्छे से आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आचार्य बोलते कि 2 वराहदेव है। श्वेत वराह जो श्वेत मतलब जो सफ़ेद रंग में रहते हैं, नील वराह मतलब जो नीला कलर में रहते हैं। देखिए, अगर आप जाएंगे मथुरा में जाएंगे, दर्शन करेंगे विश्राम घाट के पास, वहाँ पर आज भी ये दोनों वराहदेव का मंदिर है। श्वेत वराह जी का मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे तो भगवान का जो विग्रह है श्वेत कलर में, सफ़ेद कलर में, और नील वराह का मंदिर में जाएंगे वहाँ पर विग्रह नीले कलर में है। तो आज भी देख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर विश्राम घाट है। और बोला जाता है वराहदेव जब हिरण्यक्ष को वध किए थे तो वहाँ पर आके विश्राम किए थे, और इसीलिए वहाँ पर उनका मंदिर भी है। तो जो भागवतम में हम पढ़ते हैं उनका जो रूप वर्णन होता है उसका स्वयं विग्रह भी आप दर्शन कर सकते हैं मथुरा धाम में। तो बहुत सुंदर विग्रह हमने दर्शन किया था, बहुत आनंद आया। कभी भी आपको फुर्सत होगा तो जाके दर्शन कर सकते हैं। मथुरा धाम में विश्राम घाट के पास श्वेत वराह मंदिर है और नील वराह मंदिर है, दोनों विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि श्वेत वराह और नील वराह दोनों जो आज वराह द्वादशी में उनका किस प्रकार उनका उत्पन्न होता है, कैसे वो इस लीला में भाग लेते हैं। तो देखिए, आपको पता रहेगा स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और ब्रह्मा जी उनको जब बोले कि प्रजनन कीजिए और इस संसार को आगे बढ़ाइए, तो स्वयंभू मनु जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतरा रहता है, 14 मनु रहते हैं। तो जैसे हमारा 12 घंटा रहता है, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा को 14 भाग में बांटा गया है, और एक एक मनवंतरा में एक एक मनु आके शासन करते हैं। और उस मनु का अवधि में देवताएं, सप्त ऋषि, मनुपुत्र, इंद्र सब कुछ चेंज होते हैं। एक एक मनवंतर, जैसे हमारा देश में कोई एक पार्टी आता है, शासन करता है, फिर जो पार्टी चेंज हो जाता है दूसरा पार्टी आता है, तो सब चेंज होते हैं ना, मिनिस्टर सब चेंज हो जाते हैं। तो उसी प्रकार एक मनु जब रहता है तो उस मनु के अवधि में जो देवताएं रहते हैं, मनुपुत्र रहते हैं, सप्तऋषि रहते हैं, इंद्र रहते हैं, वो सब क्या पोजीशन है, डेजिग्नेशन से। और जैसे ही मनु बदल जाते हैं सब चेंज होते हैं। तो ब्रह्मा जी के जब दिन शुरू होता है तो पहला जो मनु है वो है स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनवंतरा, उनका पीरियड को बोलते हैं, टाइम को बोलते हैं। ये पहला शुरू होता है। तो ब्रह्मा जी का रात का 12 घंटा में सृष्टि प्रलय होता है, और पूरा प्रलय नहीं होता है, लेकिन नीचे से पूरा पानी प्रलय करके ऊपर का जन तप महर लोग को छोड़ के बाकी सबको प्रलय करके पानी में ले लेते हैं। तो जैसे ही रात समाप्त होता है और पहला दिन शुरू होता है, और पहला स्वयंभू मनु प्रजनन करने के लिए उनको सेवा दिया गया था, तो वो जब देखते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी तो ठीक अवस्था में नहीं है, तो कैसे करेंगे, अपना सेवा करेंगे। तो फिर वो भगवान को देखते कि अरे आपने, ब्रह्मा जी को बोलते कि आपने तो सेवा करने के लिए बोला, लेकिन पृथ्वी तो पानी में है, मैं कैसे सेवा करूंगा, कैसे लोगों का प्रजनन से बढ़ाऊंगा आगे। तो ब्रह्मा जी भी सोचते हैं अरे मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता है, ये तो मेरे भी क्या बोलते हैं बियॉन्ड कस्टडी है। तो ब्रह्मा जी थोड़ा भगवान विष्णु की तरफ फिर ध्यान करते हैं, हे भगवान विष्णु, आपका ही सेवा कर रहा हूँ, आपका ही इच्छा है, लेकिन इस परिस्थिति से कैसे आगे बढ़ूं। तो भगवान विष्णु उस समय एक सुकर का रूप लेते हैं और वहाँ प्रकट होते हैं, और श्वेत कलर में रहते हैं, उस समय पर सफ़ेद कलर में रहते हैं।
और सफ़ेद कलर में श्वेत वराह के रूप में प्रकट होते हैं और तुरंत जाते हैं और जो पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिर चुका था उसको पृथ्वी को धीरे 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 उठा के अपने जो स्थिति में हैं ऑर्बिट में उनको पहले फिर से रखते हैं। तो ये श्वेत वराह का इस प्रकार प्रकट्य होता है और उनका ऐसा लीला होता है। और फिर स्वयंभू मनवंतरा शुरू होता है, स्वयंभू मनु अपने सेवा में लग जाते हैं। तो ये हमने चर्चा किया श्वेत वराह के बारे में। उसी प्रकार और एक वराह है, उनको बोलते हैं नील वराह। तो स्वयंभू मनवंतरा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मनवंतरा जो है उसको बोलते हैं चाक्षुषा मनवंतरा, 6 मनवंतरा है। तो अभी जो चल रहे 7वां चल रहा है वैवस्वत मनवंतरा। जो छठा चाक्षुषा मनवंतरा में एक लीला हुआ था और उस समय नीलवरा जी का प्राकट्य हुआ था। तो चाक्षुषा मनवंतरा में क्या हुआ था, एक राक्षस था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। पता रहेगा आप सबको, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों तपस्या किए, बहुत शक्ति प्राप्त किए। और हिरण्याक्ष ने क्या किया था, हिरण्याक्ष मतलब हिरण्य मतलब क्या, हिरण्याक्ष मतलब सोना, जिसको सोने के प्रति उसको ज्यादा आसक्त है उसको बोलते हैं हिरण्याक्ष। तो देखिए ये हिरण्याक्ष सोने के प्रति उसका इतना आसक्त था कि और उसने क्या किया, पृथ्वी से इतना सोना खींचा, इतना, जैसे कभी ड्रिलिंग करता है ना, इसको उग्र कर्म बोला जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति शोषण करता है पृथ्वी का। तो इसको ड्रिलिंग करते 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 अंदर 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 जाके सोना सब कुछ निकालते हैं। तो ये बहुत उग्र कर्म माना जाता है। तो हिरण्याक्ष क्या किया था, पृथ्वी के अंदर के सब सोना को निकाल के सब अपना इंद्रिय भोग में लगा रहा था, जिसके कारण पृथ्वी पूरा इम्बैलेंस हो गया था और पृथ्वी कहाँ गिर गया, सीधा जाके गर्भोदक सागर में गिर गया था। और फिर ये इसको इतना घमंड था कि सभी देवताओं को तो परास्त कर चुका था और फिर वो समंदर के अंदर भी गया और समंदर के जो देवता हैं वरुण देव को भी उसने ललकारा कि आपके साथ हमें युद्ध करना है। तो वरुण देव को तो पता था कि मैं हिरण्याक्ष के साथ युद्ध नहीं कर पाऊंगा और वैसे भी बहुत वृद्ध हो चुके थे। तो उन्होंने बोले कि बेटा हिरण्याक्ष, मैं तो इतना वृद्ध हो चुका हूँ, मैं क्या तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा, आप कृपा करके विष्णु के पास जाइए, आपका जो भी इच्छा है विष्णु पूर्ण कर देंगे। तो हिरण्याक्ष ठीक है, हम विष्णु के पास जाएंगे। और इस प्रकार हिरण्याक्ष विष्णु को ढूंढ रहा था और उसी समय विष्णु भी देखते हैं कि पृथ्वी पानी के अंदर गिर चुका है, गर्भोदक सागर में गिर चुका है, अभी मुझे पृथ्वी पूरा रो रही है। भगवान विष्णु को प्रार्थना कर रहे कि हमें कृपा करके बचाइए यहाँ से। तो ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा सूकर का उत्पन्न होता है। देखिए विष्णु का जन्म भी कहाँ से भी जन्म हो सकते हैं, स्वयं भगवान है। तो कहाँ से निकल रहे हैं, ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हो रहे हैं, सूकर का रूप ले रहे हैं। कोई साधारण सूकर नहीं, हम बोलेंगे सूकर मतलब सुअर है, पिग। लोग टच नहीं करते हैं, पिग देखते हैं तो क्या रहता है पिग, अभी देखो नाली में कहाँ सोए रहता है, गटर में सोए रहता है, चारों तरफ बांस मारता है, कोई पास में भी नहीं जाता है। लेकिन देखिए भगवान जब ऐसा रूप रहते तो भगवान कोई ऐसा वैसा कोई साधारण सुअर नहीं है, वो दिव्य सुअर है, ट्रांसडेंटल बोल। भगवान जब आते हैं, जब उनके वो जब जैसे कभी देखिए सुअर जब गटर से बाहर आता है तो शरीर को हिलाता है तो पानी चारों तरफ से छिड़कता है तो और बास मारता है और गंदा बदबू आता है तो लोग भाग जाते हैं उधर से। लेकिन भगवान जब आए और भगवान जब अपने शरीर को हिलाए और जो पानी चारों तरफ छिड़का तो सारा संसार सुगंधित हो गया और ब्राह्मण ऋषि सब पुण्य इतना आनंदित हो गए, वो पानी उनके ऊपर जब गिरा तो वो शुद्धिकरण उनका हो गया। सोचो ये है भगवान का अवतार। और भगवान भी जानबूझ के सूकर का रूप लेते हैं, क्योंकि सूकर का रूप लिए क्योंकि उनको पानी के अंदर जाके पृथ्वी को उठाना है। देखिए आप सूअर को आप देखेंगे तो गटर के अंदर मुंह डाल के अंदर से ऊपर कुछ सब निकल के आता है। तो अगर भगवान का कुछ ऐसा काम करना है तो भगवान भी ऐसा शरीर लेते हैं ताकि उनको आसानी से पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाल सकें। इसलिए भगवान का सूअर का रूप लिया था। और भगवान अंदर जाते हैं गर्भोदक सागर में और पृथ्वी माता को अपने दांतों से उठा के लेके आते हैं और उनका शक्ति वहाँ उनको दे के पृथ्वी माता को अपने जगह पर स्थापना कर देते हैं। और उस समय ये हिरण्याक्ष नीलवराह जी को बोलते हैं कि अरे आप कायर की तरह दौड़ के जा रहे हैं, मेरे साथ आप युद्ध करो, ललकारता है युद्ध करने के लिए। तो नीलवराह जो वराहदेव
पृथ्वी को रख देते हैं और फिर हिरण्यक्ष के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। और दोनों के साथ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भागवत में, इतना घमासान युद्ध होता है, पूछिए मत। दोनों के शरीर के ऊपर युद्ध होता है और बोला गया है कि दोनों के शरीर से खून का बहना शुरू हो जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है। ये दोनों को मार रहे हैं और घमासान युद्ध। हिरण्यक्ष को वरदान मिला है, बहुत शक्तिशाली है, और भगवान वराहदेव के ऊपर प्रहार कर रहा है, वराहदेव उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और उस समय ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि यार एक चल क्या रहा है, ये वराहदेव तो हिरण्यक्ष को मार देना चाहिए, लेकिन दोनों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, दोनों के शरीर से खून बह रहा है, तो क्या चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं वराहदेव को, हे भगवान, आप सृष्टि के मालिक हैं, आपके लिए क्या असंभव है, आप क्यों खेल रहे हैं इसके साथ, इसको मार दीजिए इसको, क्योंकि अभी रात होने वाला है और जैसे सूर्यास्त होता है राक्षसों को शक्ति मिलता है खराब काम करने के लिए, इसलिए आप इसके साथ मत खेलिए और इसका वध कर दीजिए। ब्रह्मा जी का जब ऐसा प्रार्थना सुनते हैं तो वराहदेव थोड़ा सोचे, ठीक है अभी खेलना थोड़ा बंद कर देते हैं, अभी इसको थोड़ा अभी और वराहदेव क्या करते हैं, अपने गदा से लड़ाई कर रहे होते हैं और उसी समय वराहदेव का गदा उनके हाथों से छूट जाता है, क्योंकि हिरण्यक्ष उनके ऊपर प्रहार करता है। जैसे ही छूट जाता है, गिर जाता है गदा, तो वराहदेव के हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं रहता है और हिरण्यक्ष प्रहार नहीं करता है वराहदेव के ऊपर, वो भी प्रतीक्षा करता है कि आप अपना उठाइए गदा। तो वो बोलता कि मैं भी देखो नियम से मैं युद्ध कर रहा हूँ, और सब देवता रोना शुरू कर देते क्योंकि भगवान का गदा हाथ से छूट गया, ये मार सकता है भगवान को। तो भगवान भी कभी कभी हम देखते हैं थ्रिलर होता है मूवी में, तो देखने को इच्छा होता है, भगवान चाहेंगे तो 1 सेकंड में मार सकते हैं, लेकिन भगवान भी थोड़ा थ्रिलर ला रहे हैं, थोड़ा उसमें आनंद ला रहे हैं ताकि सबको आनंद आएगा पढ़ने के लिए लीला, तभी तो लीला होगा ना। तो वराहदेव थोड़ा जब हाथ में गदा नहीं रहता है, और तब वराहदेव बोलते कि अरे वाह शाबाश, आप युद्ध का नियम से पूरा युद्ध कर रहे हैं, बहुत आनंद आया। और तब वराहदेव क्या करते हैं, अपना सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं और फिर वराहदेव फिर से युद्ध करना शुरू करते हैं हिरण्यक्ष के साथ, और उसी प्रकार युद्ध चलते रहता है। और वराहदेव क्या करते हैं, बीच में हिरण्यक्ष का जो गदा था उसको वराहदेव ले लेते हैं, और ले लेते हिरण्यक्ष के पास अभी कुछ नहीं है, तो वराहदेव बोलते चिंता मत करो, ले लो तुम्हारा गदा, फिर से उसको देते हैं, लेकिन हिरण्यक्ष लेता नहीं है, अभी अपमानित हो गया ना, अहंकार को लग रहा है मैं आपका दिया हुआ गदा को स्वीकार नहीं करूंगा, हिरण्यक्ष लेता नहीं गदा। और फिर हिरण्यक्ष क्या लाता है, अपना त्रिशूल को मांगता है और त्रिशूल को लेके आता है, और उस त्रिशूल से वराहदेव के ऊपर मारने के लिए जोर से प्रहार करता है, और त्रिशूल वराहदेव के तरफ जोर से जैसे ही आ रहा होता है मारने के लिए, वराहदेव अपना चक्र से, सुदर्शन चक्र से उस त्रिशूल को नष्ट कर देते हैं, काट के उसको नष्ट कर देते हैं। और तब हिरण्यक्ष को पता चलता है कि अरे ये तो बहुत शक्तिशाली है, मैं अपना शक्ति से इनको मार नहीं सकता हूँ, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। और तब देखिए राक्षस लोग जब सीधा रूप से आक्रमण करते हैं, प्रयास करते हैं मारने के लिए नियम के हिसाब से, लेकिन जैसे ही नहीं कर पाते हैं वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। वैसे ही हिरण्यक्ष अभी तक नियम से युद्ध कर रहा था, लेकिन देखा जब से अभी नियम से मैं इनको परास्त नहीं कर पाऊंगा, इनका शक्ति बहुत ज़्यादा है, कुछ मुझे और कुछ करना पड़ेगा, तुरंत अपने मायावी शक्ति को बुलाता है और पूरा मायावी शक्ति से वराहदेव को परास्त करने के लिए प्रयास करता है। एक ही सेकंड में सारा चारों अंधेरा अंधेरा हो जाता है, विष्ठा मूत्र सब गिरना शुरू हो जाता है, राक्षसी सब आते हैं, नग्न होके वराहदेव की तरफ आ रहे हैं, तो पूरा अपना माया को चारों तरफ फैला देता है। वराहदेव देख रहे हैं बेटा क्या कर रहा है सब, वराहदेव सब देख रहा है, अरे भगवान कौन है, भगवान माया योगेश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं, वो शक्ति देते हैं सभी योगियों को, अपना शक्ति, अपना मायावी शक्ति उनका स्रोत है भगवान, उनके सामने कौन सा माया टिकेगा। तो वराहदेव क्या करते हैं, अपना सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं फिर से, और सुदर्शन जो आपको दर्शन देता है, भगवान का सुदर्शन देता है, अच्छा दर्शन देता है, और जो भी अपशकुन रहता है उसको नष्ट कर देता है, ये है सुदर्शन चक्र।
हैं। जिस प्रकार अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि मारने के लिए प्रयास किए थे, सुदर्शन जैसे ही आया, पहला वो राक्षस मर गया और दुर्वासा मुनि को सुदर्शन दिखाया अपना असली रूप कि आप कौन हो, आप अपने को इतना बड़ा भक्त मत मानिए, असली में देखो अम्बरीश महाराज भक्त है। जो असली में जो रियलिटी रहता है उसको दूसरों को दिखा देता है, उसको बोलते हैं सुदर्शन। तो यहाँ पर भी वराहदेव अपना सुदर्शन चक्र को मांगे और जैसे ही सुदर्शन चक्र आते हैं, इस राक्षस का जो भी मायावी शक्ति था सबको एक पल में नष्ट कर देता है सुदर्शन चक्र। और तब हिरण्यक्ष देखता है कि अरे मेरा मायावी शक्ति अभी नष्ट हो गया, अभी क्या करूं। और तब वराहदेव क्या करते हैं, बोलते हैं कि वराहदेव धीरे से अपने हाथ से हिरण्याक्ष के जो कान के नीचे टच करते हैं और टच करते हैं, मात्र टच करते हिरण्याक्ष ऐसा 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 स्पिनिंग होता है ना बॉल, ऐसा 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 घूम के उधर ही उसका मृत्यु हो जाता है। जो बोलते हैं ना कान के नीचे बजाया, पहला ये शुरू हुआ यहाँ से, वराहदेव ने हिरण्याक्ष के कान के नीचे बजाया और जैसे ही कान के नीचे बजाया, मतलब जोर से चापड़ भी नहीं मारा, धीरे से टच कर दिया बस कान के नीचे। जैसे ही कान के नीचे धीरे से टच करते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप पूरा 365 डिग्री में ऐसा घूमता है फुल स्पीड में और उसका उधर ही मृत्यु हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और सारे देवता आनंदित हो जाते हैं और सारे देवता पुष्प वर्षण करते हैं, वृष्टि करते हैं वराहदेव के ऊपर, उनका स्तुति करते हैं कि इतना बड़ा राक्षस का आपने वध कर दिया। इस प्रकार वराहदेव ने आज की स्थिति में वराहदेव का उत्पन्न हुआ। अभी वराहदेव का कैसा जन्म हो, कैसा बाल्य लीला, ऐसा कुछ लीला पास टाइम नहीं है, जन्म होते ही वो एक्शन में आ गए, क्योंकि भगवान विष्णु है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तिथि में वराहदेव ने जन्म लिया और जन्म लेते ही तुरंत आके हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किए। और बोला जाता है कि इस युद्ध के बाद वराहदेव जब थक जाते हैं, अपना विश्राम करने के लिए वो मथुरा के पास जो यमुना बहती है वहाँ पर विश्राम घाट आज भी है, उस विश्राम घाट में वराहदेव आके विश्राम किए थे। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी जो कंस को मारने के बाद कृष्ण भगवान भी आके वहाँ पर विश्राम किए थे। तो बहुत ही पुण्य जगह है विश्राम घाट। वहाँ पर कभी भी आप जाएंगे मथुरा में जरूर आप दर्शन करना। और वहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला, श्वेत वराह और नील वराह, दो प्रकार के वराहदेव रहते हैं। श्वेत वराह मतलब जो सफ़ेद रंग में रहते हैं, जिन्होंने जब पृथ्वी जब गर्भोदक सागर में गिर गया था, जब वो प्रलय के समय पर उनको उठाए थे। और नील वराह जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। ये दोनों विग्रह का दो मंदिर है, उस मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। श्वेत वराह मंदिर है, नील वराह मंदिर है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। दोनों मंदिर पास पास में है, इस विश्राम घाट के पास। आप कभी भी आप जाइए मथुरा में, इसका दर्शन कीजिए। आइए, तो आज का इस वराह द्वादशी में हम वराहदेव को प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार वराहदेव ने धरती माता को गर्भोदक सागर से उठा के उनके स्थिति, उनके अस्तित्व में फिर से रखा और इस राक्षस हिरण्याक्ष को वध किया, उसी प्रकार हे वराहदेव, कृपा करके हम इस बद्ध जीवों को इस भौतिक चेतना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक चेतना इंद्रिय वस्तु से कृपा करके उद्धार कीजिए और हमारा जो अस्तित्व है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उस अस्तित्व स्वरूप में हमको स्थापना कीजिए। और करने के लिए बहुत सारे अनर्थ है जो कि जीव को करने नहीं देता है। कृपा करके इस हिरण्याक्ष जैसे अनर्थ जो जीव के हृदय में भरा है, काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य, इसको आपके सुदर्शन चक्र से नष्ट कर दीजिए हे भगवान वराहदेव। ये सुंदर प्रार्थना आज की तिथि में हम वराहदेव को कर सकते हैं। जय श्री वराहदेव भगवान की जय, वराह द्वादशी की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।